देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आपको वहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं गप-सप करने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करो, जब आप बहुत नीचे जाके बात करोगे ना, तो क्या होगा कि आपका मानसिक स्तर गिरेगा। मतलब सामने वाला अगर जिस लेवल में बात कर रहा है, अगर आप भी उसी लेवल में जाके बात करोगे, तो आपका सोच का दायरा जो है वो भी गिरता है। अब सिंपल एक एग्जांपल लो, रोड के किनारे कुत्ता भौंकते रहता है। अगर हम आम आदमी कुत्ता की भाषा को समझना चाहे, डिकोड करना चाहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा वो लैंग्वेज, तभी तो वो कुत्ता के बोले हुए बात को, उसके भौंकने को समझ पाएगा। जैसे हम सीखते हैं ना लैंग्वेज, ठीक है, कोडिंग सीखते हैं, उसी तरह ये कोडिंग भी हमें सीखना पड़ेगा। मतलब हमको अपना जो स्तर है काफ़ी नीचे लाना पड़ेगा। अब आप देखो, पंछी होता है, सब उड़ते हैं एक साथ हैं। सुबह में देखोगे बहुत अच्छा लगता है, एकदम लगेगा कि आकाश में प्लेन उड़ रही है। उसके बाद सारे पंछी अपने अपने दिशा में जाते हैं, अलग अलग दिशा में जाते हैं, अलग अलग दिशा में उड़ते हैं। कोई भी पंछी किसी के राह में बाधक नहीं बनता है, और कौन कहाँ गया पता नहीं चलता है। शाम में फिर अपने घर को लौट के आ जाते हैं। लेकिन कुत्ता सबको देखना कभी नहीं उड़ेगा। एक कुत्ता भौंक रहा है ना, तो दो कुत्ता और आ जाएगा, फिर चार कुत्ता, फिर 8 और फिर 16, और फिर बढ़ता जाएगा एक झुंड। और सारे कुत्ते जो होते हैं भौंकते जाते हैं, झगड़ा लड़ाई करते जाते हैं। कभी नहीं देखोगे कि एक झुंड में से, उस ग्रुप में से एक दो कुत्ता अलग छट जाने। इंसान का भी यही होता है। जिस समाज में आप रहते हो ना, जिस इंसान को उठना होता है, उड़ना होता है ना, उसका मानसिक स्तर बिल्कुल अलग होगा, और उसको किसी से बन ही नहीं सकता परिवार में। और इसीलिए लोग क्या कहते हैं, अरे आप तो बहुत अनसोशल हो, असामाजिक हो। बहुत उनका नेचर ना सेल्फिश वाला है, मिलने जुलने वाला नहीं है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। बहुत सा बातें बोल के आपका दिमाग ख़राब कर देंगे, और आपको क्या लगेगा, वास्तव में क्या हम इतने बुरे हैं? हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, सेल्फिश हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। और आपके मन के अंदर क्या होगा, कुंठा की भाव आने लगेगी। बहुत बार होता है। इसलिए बोलते हैं लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। लोगों को इग्नोर मत करो, उनको आप सीधे साइड कर दो, दिमाग में भी मत रखो, लेकिन बात को इग्नोर करो। क्योंकि रहना समाज में ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से बिना बात किए रह सकते हो। हाँ करो, सबसे मिलो जुलो, जब भी मिलो हंस के मिलो कि आप उनके बहुत अजीज हो और वो भी आपके बहुत प्यारे हैं। मन से प्रकट नहीं करते हैं कभी भी, हर चीज़ बोल के नहीं किया जाता है। हर लड़ाई मुख से नहीं जीती जाती, लेकिन हर लड़ाई माइंड से जीती जाती है। क्या ज़रूरत है किसी से हम झगड़ा करें, आप हमको ऐसा बोले थे तो इसलिए हम भी आपको ऐसा बोलेंगे? नहीं, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों को ना वक्त आने पे जवाब दिया जाता है। जब कभी बहुत परेशान करे ना, 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना, 2 महीना पे, तो एक दिन समझा दो कि भाई हम आपके ही बोले ही वो बात पे चल रहे, आप शायद भूल गए हैं कि आपने उस दिन मुझे क्या बोला था। तो उससे 3 लाइन में बात ख़त्म हो जाएगा। जिस चीज़ को आप 1 से 2 मिनट में कह के ख़त्म कर सकते हो, उसके लिए बहसबाजी करना, पूरा दिन ख़राब करना निहायत ही बेवकूफ़ी है। अगर कहीं मेरा 2000 का नोट गुम हो गया है, और कहीं मेरा 2 रुपये का सिक्का या 20 रुपये का नोट गुम हो गया है, तो पहले हम किसको खोजेंगे? 2000 का नोट पे ध्यान देंगे कि मैंने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया। 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के तो आजकल चलते भी नहीं है, और कहीं ढलकते बेड के नीचे चला भी गया, टेबल के नीचे, तो काम वाली दीदी और आंटी भी निकालना नहीं चाहती हैं। कह देती कि दीदी टेबल सरकाना, बेड सरकाना, तो खुद पे खुद मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया करो, और जीवन में ना महंगे चीज़ को, बहुमूल्य चीज़ पे फोकस किया करो कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। ये सब बेकार के बाहियात के लोगों को हम इतना अहमियत क्यों दें कि अपना ही जीवन मेरा कुंठित हो जाए, बर्बाद हो जाए। ये लोग हमारी लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं? हमें खुद से पूछना चाहिए, बात करना चाहिए कि या इनका मेरे लाइफ में कोई अस्तित्व है, कोई यूटिलिटी है? जब कुछ नहीं है तो क्यों हम इनको ढो रहे हैं अपने दिमाग में, क्यों इनसे निकल नहीं पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, इनकी बातें क्यों दिमाग में जकड़े पकड़े रहती हैं? और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो अपने मन और आत्मा को स्ट्रांग करके रखा करो। जो कमज़ोर आदमी होता है ना, उसी के ऊपर दूसरे की बातों का बोला हुआ प्रभाव ज़्यादा छूटता है। मतलब वो सोचता रहता है। ज़्यादातर देखोगे जो वीक माइंड का आदमी होगा ना, अरे हमको ऐसा बोल दिए थे, नहीं बोलना चाहिए था, क्यों हमको ऐसा बोल दिया, हम इतना कुछ करते हैं, ऑन एंड ऑन एंड ऑन चलता रहेगा। और ऐसा आदमी जो होता है ना, हमेशा ही दुखी रहेगा, क्योंकि आज ये बोला है कल वो बोलेगा। कुत्ता का क्या काम है, सब कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो आप जिस समाज में रहते हो, अपनी संगति पे देखो, उड़ने वाला पंछी बनो, माइंड हल्का रखा करो, मन से सारा नकारात्मक बातों को दफन किया करो, डिलीट किया करो। पंछी का शरीर हल्का होता है ना, इसलिए उड़ता है। उड़ता है सब झुंड में, लेकिन अलग अलग दिशा में जाता है। रहना इसी समाज परिवार में है। सबके साथ रहो, उड़ो, मिलो जुलो, लेकिन अपने जीवन की दिशा को खुद तय करो। लाइफ का दशा को दुर्दशा में मत कन्वर्ट करो। जो समस्या है उसका हल निकालो, हल में मिलता है, हर समस्या का हल होता है। लेकिन अपने विचारों को स्वतंत्र रखा करो। किसी को ये हक मत दो कि तुम्हारे माइंड के ऊपर चढ़ कर रहे और तुम्हारा जीवन